सो अभी तक हमने देखा कि जिंगहाओ को याद है कि पास्ट में क्या हुआ था, यानी इन तीनों की वजह से आग लग गई थी जिसे टाओ ने बुझा तो दिया था, लेकिन फिर बाद में जिंगहाओ को ही काफी ज्यादा परेशान करा था, जिस वजह से जिंगहाओ नहीं चाहता है कि वो सब वापस से रिपीट हो, इसलिए वो इन तीनों को गलत एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है। लेकिन तभी पता चला कि फायर तब भी लग चुकी है, वो भी फैन और मोमो की वजह से। आग को देखकर हानफी का बुरा हाल होने लगा क्योंकि उसे पास्ट याद आने लगता है कि कैसे नाना के साथ हुआ था, इसलिए वो तभी यहाँ से भागती हुई चली गई। टाओ आग बुझा तो देता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी हमेशा की आदत है जिंगहाओ को परेशान करने की, इसलिए वो जिंगहाओ पर स्प्रे करने ही वाला था, लेकिन तभी जिंगहाओ तो बच जाता है स्प्रे से खुद को नीचे करके, लेकिन बेचारा फैन खुद को बचा नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी के साथ जा रहा है और याद करता है कि जब उस दिन वो सुसाइड करने गया था तो वहाँ हानफी पहले से इसलिए थी क्योंकि वो भी वहाँ पर सुसाइड करने आई थी, लेकिन उस टाइम जिंगहाओ इस बात को समझ ही नहीं पाया था और फिर फाइनली उस जगह पर आ जाता है जहाँ हानफी है और वो सच में सुसाइड करने वाली थी, लेकिन जिंगहाओ उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो और फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया और समझाने लगा कि तुम्हारी सच में कोई गलती नहीं थी जब तुम्हारी फ्रेंड बर्न हुई थी। हानफी कुछ भी सुन नहीं रही होती है, वो बस इस रिग्रेट में है कि नाना के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है उसकी वजह मैं हूँ क्योंकि मैं ही नाना को बारबेक्यू के लिए उस जगह लेकर गई थी। जिंगहाओ काफी सारी बातें समझाता है कि कम से कम अपने फादर के बारे में तो सोचो कि उन्हें तुम्हारी डेथ का सुनकर कैसा लगेगा, या अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचो कि क्या वो सभी ऐसा चाहते, या फिर मेरे बारे में ही सोच लो जिसे इस टाइम तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। तो तब जाकर हानफी धीरे धीरे शांत हुई और फाइनली नीचे उतर गई। दूसरी तरफ हम फैन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में अपने कपड़े क्लीन करने आया था, लेकिन जब जैसे ही टर्न हुआ तो पता चला कि वहाँ टाओ अपने दोस्तों के साथ आ चुका है, जिसे देखकर बेचारे फैन की हालत खराब होने लगी और फिर ये सभी फैन को परेशान करने लगे। अब दिखाया गया है कि फैन को बिना कपड़ों के भगाया जा रहा है, मतलब पहले जो सब जिंगहाओ के साथ हुआ था वो सब अब फैन के साथ हो रहा है। नीचे जीसू आई थी जिसके ऊपर फैन के कपड़े आकर गिरे तो वो समझ नहीं पाई कि आखिर ये किसने फेंके, लेकिन नाम देखकर समझ जाती है कि ये तो जिंगहाओ के दोस्त के कपड़े हैं। तो वहीं जिंगहाओ जब हानफी के साथ नीचे आ रहा था और दोनों शाय फील कर रहे थे हाथ टकराने की वजह से कि तभी इन्हें फैन के चिल्लाने की आवाजें आई और फिर जब ये दोनों जल्दी से क्लास के पास आए तो देखते हैं कि कैसे टाओ फैन को परेशान कर रहा है। मोमो भी फैन को ऐसी हालत में देखकर हैरान थी, यानी फैन के लिए बुरा फील कर रही होती है। तो वहीं फैन बिना किसी की सुने रोते हुए यहाँ से भाग गया, जिसके पीछे जिंगहाओ और हानफी ये दोनों जाते हैं और फिर तभी डीन भी यहाँ आ गए, जो कि जब पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है तो तब कोई भी टाओ की हरकत के बारे में नहीं बताता। दूसरी तरफ जीसो जब ऊपर आ रही थी तो उसे फैन की जोर जोर से रोने की आवाजें आई और वो ये भी बोल रहा था कि कोई प्लीज मुझे बचा लो। जीसो ने फैन को रोका और पूरी बात पूछने लगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता बल्कि खुद को छुपाते हुए यहाँ से भाग गया। अब हम जिंगहाओ को देखते हैं जो कि अपनी बहन के पास आया तो पूछने लगा कि भला आप यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बोली कि जब से मैंने तुम्हारा सुसाइड नोट रीड करा है तब से मैं तुम्हारे लिए परेशान रहने लगी हूँ। हानफी हैरान हुई कि क्या जिंगहाओ सुसाइड करने वाला था। तो तब जिंगहाओ इन दोनों से कहता है कि आप दोनों पहले शांत हो जाओ, हमें इस टाइम फैन को ढूंढना चाहिए। और फिर जब जैसे नीचे आया तो यहाँ उसे फैन की फिंगर नजर आई कि पक्का फैन यहीं पर होगा और फैन वाकई में उस लॉकर में छुपा हुआ था। वो खुद को जीसू और हानफी के सामने छुपाने लगता है। तो तब जीसू बोली कि अब कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी सब क्लियर देख चुकी हूँ। फैंग बुरी तरह रोने लगा कि मेरे दोस्त जिंगहाओ में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, अब मुझे मर जाना चाहिए। तो तब जीसू उसे डांटती है कि तुम क्या पागल हो जो मरने का कह रहे हो, बल्कि तुम्हें उन स्टूडेंट्स को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने तुम्हें बुली करा था। चलो मेरे साथ, मैं उन्हें सबक सिखा के आती हूँ। जिंगहाओ हैरान होता है क्योंकि यही सब लाइंस हानफी ने भी जिंगहाओ से कही थी जब वो सुसाइड करने जा रहा था, इसलिए समझ गया कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो होने हैं तो वो होकर ही रहेंगे, इसलिए तभी यहाँ से चला गया और किसी के रोकने पर नहीं रुका। जीसू फैन से कपड़े पहनने के लिए बोलती है तो वो फिर से उस छोटी सी जगह के अंदर चला गया। तो वहीं जिंगहाओ टाओ के पास आ रहा है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था, क्योंकि इस बार वो टाओ को सबक सिखाएगा। यहाँ एक लड़की की आइसक्रीम गिर गई जैसे पहले गिरी थी हानफी से टकराने की वजह से। जिंगहाओ टाओ को देखते हुए कहता है कि आज मैं अच्छे से अपना बदला लूंगा, क्योंकि अब मैं पहले वाला डरपोक जिंगहाओ नहीं रहा हूँ। इसलिए तभी टाओ के पास आकर बैठ जाता है। टाओ को लगा कि ये मुझसे माफी मांगना आया है, इसलिए वो जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन जब जैसे जिंगहाओ सभी के सामने टाओ की पैंट उतार देता है तो ये देखकर सभी बुरी तरह शॉक रह गए और जोर जोर से हंसने लगे। फैन और जीसो ये दोनों भी हैरान थे।
साथ ही सभी स्टूडेंट्स भी टाओ पर हंस रहे थे। जिंगहाओ हानफी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और जीसू और फैन ये दोनों भी यहाँ से भाग गए। फिर दिखाया गया कि कैसे हानफी खुश हो रही है जिंगहाओ के साथ यहाँ से भागते हुए, यानी उसे अब काफी लाइट फील हो रहा था। सीन कट होता है और अब हम रात में देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी के लिए एक हेयर पिन पैक कर रहा है और जब मॉर्निंग में हानफी को पिन देने लगा लेकिन वो उस गिफ्ट को लेने से मना कर देती है। तो तब जिंगहाओ बोला कि इसने पहले भी गिफ्ट नहीं लिया था, इसलिए मैं इसे ये गिफ्ट किसी और दिन दे दूंगा। स्कूल में हम देखते हैं कि डीन इन सभी को डांट रहे हैं और स्कूल साफ करने की पनिशमेंट देते हैं क्योंकि कल इन सभी ने स्कूल में शोर मचा रखा था। डीन फैन से बोले कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देता, पर अब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आकर इन लोगों की शिकायत नहीं करी थी, बल्कि जिंगहाओ और हानफी के साथ मिलकर टाओ की पैंट उतरवाई थी। टाओ रोकर दिखाने लगा कि जैसे उसके साथ बहुत ही बुरा किया गया हो। तो तब डीन टाओ को और ज्यादा डांटते हैं कि शुरुआत तुमने ही करी थी। वेल सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि टीचर हानफी से बात कर रहे हैं कि कल वो स्कूल की छत पर क्या कर रही थी। एक्चुअली उन्होंने भी दूसरी विंडो से हानफी को सुसाइड करते हुए देख लिया था, लेकिन अब इससे पहले कि वो उसे रोकने आते कि तभी उन्होंने देखा था कि जिंगहाओ ने हानफी को नीचे उतरवा लिया था। हानफी टीचर के सामने रोने लग जाती है तो तब वो बोले कि तुम मुझे अपने दोस्त की तरह समझो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशन क्या है, मतलब तुम्हारी मॉम नहीं है, डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं, पर कोई नहीं, मैं हमेशा यही हूँ एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी दिल की बात सुनने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब टाओ जबरदस्ती फैन से जिंगहाओ के ऊपर बैलून्स फेंकवा रहा है जो निशाना उससे लग भी नहीं रहा था, इसलिए टाओ खुद से बैलून फेंकने लगा कि तभी एक दूसरे टीचर यहाँ आ जाते हैं जिनके ऊपर वो बैलून लग जाता है। टाओ ये सब देखकर डर गया और जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तो तब टीचर चिल्लाए और वो भी टाओ को पकड़ने के लिए यहाँ से भागे। नेक्स्ट सीन में हम फैन को देखते हैं जो कि मोमो से बोल रहा है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि अकेले बुली होना कैसा होता है, मतलब जिंगहाओ भी हमेशा ऐसे अकेले बुली होता था और मैं कभी उसकी मदद नहीं करता था, मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो तब मोमो बोली कोई नहीं, अभी भी टाइम है, तुम जिंगहाओ से माफी मांग लो। फिर तभी फैन जिंगहाओ के पास आया और उसे सॉरी करने लगा, जिसे जिंगहाओ माफ भी कर देता है और बोला कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। तो ये सुनकर फैन काफी ज्यादा खुश हो गया। वेल जिंगहाओ इन दोनों से हानफी के बारे में पूछने लगा। ये दोनों बताते हैं कि हमने उसे काफी देर से देखा नहीं। तो तब जिंगहाओ परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं भूल कैसे सकता हूँ कि वो आज का ही दिन था जब हानफी लास्ट टाइम स्कूल आई थी, इसलिए मुझे कैसे भी करके हानफी को स्कूल से जाने से रोकना होगा, बल्कि पूरे टाइम आज हानफी के साथ ही रहना होगा। तो वहीं हानफी जो कि स्कूल बंक करने की कोशिश कर रही है कि तभी उसे जिंगहाओ आकर रोक लेता है और कहीं जाने नहीं देता, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि आज ज़ेन्यू का मिनी कॉन्सर्ट है जो उसने सिर्फ अपने बिगेस्ट फैंस के लिए रखा है। जिंगहाओ बोला कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर ये दोनों स्कूल बंक करके ज़ेन्यू के कॉन्सर्ट में आ जाते हैं, जहां पहले तो सब ठीक चल रहा था, यानी ज़ेन्यू अपनी फैंस के सामने अच्छे से सिंगिंग कर रहा होता है, लेकिन जब वो हानफी को देखता है तो उसके होश उड़ गए, मतलब वो बुरी तरह शॉक रह गया। उससे अब सिंगिंग भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपनी फैंस से माफ़ी मांगता है और कॉन्सर्ट को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। हानफी भी ज़ेन्यू के पीछे पीछे गई उससे बात करने और जिंगहाओ भी यहाँ आता है, लेकिन वो रूम के अंदर नहीं गया, मतलब बाहर से ही सब बातें सुनने लगा ताकि हानफी अंदर एम्बैरेसिंग फील नहीं कर सके। वेल अंदर ज़ेन्यू की मैनेजर भी होती है जो कि ज़ेन्यू की रिलेटिव भी है। वो हानफी से बाहर जाने का बोल रही थी, तो तब हानफी ने बताया कि मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ बल्कि ज़ेन्यू की दोस्त हूँ, जबकि ज़ेन्यू हानफी को इग्नोर कर रहा होता है। हानफी गुस्सा करने लगती है कि तुम इतने बदल कैसे सकते हो, मतलब क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नाना की बिल्कुल फिक्र नहीं, तुम्हें पता भी है कि वो इस टाइम कैसी हालत में है। ज़ेन्यू बोला कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मेरे लिए सिर्फ मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं और सब मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता और ना ही अब किसी से दोस्ती रखना चाहता हूँ। हानफी कहती है कि क्या सच में अब सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, तुम पुराने दिन भूल कैसे सकते हो। ज़ेन्यू को कुछ याद आने लगा जिस वजह से वो गुस्से से अपनी फिंगर कट कर लेता है। मैनेजर ज़ेन्यू के लिए परेशान होने लगी और जिस तरह से वो ज़ेन्यू की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही थी। तो तब हानफी कहती है कि अच्छा अब समझ आया कि तुम्हें कोई और मिल चुकी है। ज़ेन्यू हानफी पर चिल्लाया कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वहीं मैनेजर गार्ड्स को इन्फॉर्म करने लगी कि यहाँ आ जाओ, एक लड़की को बाहर करना है। तो तब हानफी गुस्से से ज़ेन्यू के गिटार को उठाकर तोड़ देती है। ज़ेन्यू हानफी पर चिल्लाने लगा, तो तब जिंगहाओ भी अंदर आ गया और ज़ेन्यू को एक जोरदार पंच मारता है। ज़ेन्यू हैरान होता है कि भला ये लड़का कौन है और हानफी के साथ क्यों है, और फिर तभी
जिंगहाओ हानफी को अपने साथ यहाँ से ले गया। मैनेजर बोले कि हम इन दोनों की रिपोर्ट करेंगे, बट जैन यू मना कर देता है कि नहीं, इन्हें जाने दो। मैनेजर बोली भी कि पर ये गिटार काफी महंगा था और उस लड़के ने तुम्हें पंच भी मारा है, बट जैन यू तब भी कुछ नहीं बोलता बल्कि इन दोनों को यहाँ से जाने देता है। हानफी को बाहर आते ही चक्कर आने लगते हैं इतना सब प्रेशर लेने की वजह से। वो जिंगहाओ से बोली कि मुझे अकेले रहने दो, तुम चले जाओ, और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। लेकिन रात हो जाती है और जिंगहाओ अभी तक हानफी के साथ था, यानी वो उसे अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि उसे पता है कि हानफी इस टाइम सच में काफी ज्यादा उदास है। हानफी का एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन जिंगहाओ तभी हानफी को बचा लेता है और फिर डांटने लगा कि तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। दोनों घर के बाहर आ गए जहां हानफी अपने घर में चली गई। जिंगहाओ अब वेट कर रहा है कि हानफी कब डायरी लिखेगी कि तभी उसे डायरी पर हानफी के आंसू नजर आए, मतलब कि हानफी बुरी तरह रो रही है, वो काफी ज्यादा परेशान है। इसलिए जिंगहाओ भागता हुआ बाहर जाने लगता है क्योंकि वो हानफी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन हानफी के घर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे रात में उसके घर जाना ठीक नहीं होता। हानफी के फादर हानफी के रूम में आए और हानफी को देखकर चले गए कि ये घर में ही है। तो तब हानफी बोली कि मेरे रोने से कभी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगर मैं कभी मर भी गई तो तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तभी हम देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी को विंडो पर स्माइल बनाकर दिखाता है ताकि वो रोना छोड़ दे। साथ ही हानफी को नीचे भी बुला रहा था। तो तब हानफी मान गई और छुपकर घर से बाहर आ जाती है। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जिंगहाओ ने हानफी को हिम्मत दी कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा, इसलिए प्लीज तुम रोया मत करो, तुम स्माइल करते हुए सबसे प्यारी लगती हो। तो तब हानफी हंसने लगती है, यानी अब उसे भी जिंगहाओ के साथ एकदम लाइट फील हो रहा था और वो अच्छा फील कर रही थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि कैसे फैन जब अपने दोस्तों के बीच सिंगिंग करके दिखा रहा होता है इन सभी को हंसाने के लिए कि तभी टाओ आया और उसने फैन को धक्का मारा। जिंगहाओ की टाओ से लड़ाई होने लगी कि टाओ हमेशा उन्हीं से आकर क्यों उलझता है। तो तब टाओ बोला इसलिए क्योंकि मुझे तुम लोगों की शक्ल पसंद नहीं, मतलब तुम सभी हंसते हुए मेरी आंखों में चुभते हो। और जब जैसे जिंगहाओ को पंच मारने ही वाला था लेकिन तभी टीचर यहाँ आ गए जो कि टाओ को डांटने लगते हैं। अब क्लास सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें आपस में मीटिंग करनी है, लेकिन टाओ यहाँ भी किसी की बात नहीं सुन रहा होता है बल्कि सबसे लड़ रहा था। हानफी को गुस्सा आ गया और वो मोमो की साइड से बोलने लगी। तो तब टाओ कहता है कि चलो हम आर्म रेसलिंग करते हैं, फिर अगर तुम मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। हानफी मान जाती है बट ऑफ कोर्स वो टाओ से जीत नहीं सकती थी, इसलिए जिंगहाओ हानफी की हेल्प कराता है। दूसरी साइड से टाओ के दोस्त उसकी हेल्प कराने लगे तो वहीं फैन और मोमो जिंगहाओ की हेल्प कराने लगते हैं। पूरी क्लास में शोर स्टार्ट हो चुका था, सभी को ये देखने में मजा आ रहा था जबकि टाओ की हालत खराब होने लगी थी कि तभी टीचर आए जो कि इन सभी से रुकने का बोलते हैं। मगर तभी डीन भी यहाँ आ जाते हैं जो कि जब जैसी जोर से इन सभी पर चिल्लाए तो ये सभी अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए। डीन पहले क्लास को डांटते हैं, फिर इनके क्लास टीचर को डांटने लगे कि तुमने ही बच्चों को बिगाड़ रखा है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर करा दूंगा। तो तब सभी स्टूडेंट्स को बुरा लगने लगा कि कैसे उनकी वजह से क्लास टीचर को डांट पड़ गई। नेक्स्ट सीन में हानफी जिंगहाओ से यही सब डिस्कस कर रही होती है कि मुझे हमारे क्लास टीचर के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो तब जिंगहाओ बोला कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि क्लास टीचर प्रॉब्लम में फंसे। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम नाना को कोमा से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। जिंगहाओ को काफी सर्चिंग के बाद कुछ ऐसी बातें पता भी चल जाती हैं जिसकी हेल्प से ये लोग नाना को कोमा से बाहर ला सकते हैं, यानी नाना को अच्छी अच्छी बातें बताकर या उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाकर या कोई ऐसी बात सुनाकर जो वो काफी टाइम से सुनना चाह रही थी। तो तब हानफी हैरान होने लगी कि क्या सच में ये सब करने से नाना कोमा से बाहर आ सकती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.